नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश की शीर्ष पार्टियों ने अपने अपने चुनावी वायदे करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा मोदी की गारंटी के नाम पर जनता से एक बार फिर मोदी की सरकार बनाने की अपील कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपनी पार्टी के 5 गारंटियां उत्तराखंड की जनता के सामने रखी हैं। बीते दिनों देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान करण मेहरा ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो पेपर लीक रोकने के नए कानून बनाए जाएंगे, युवाओं को स्वरोजगार दिए जाएंगे। सुनिए क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को देने का काम किया है, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का काम करेंगे। दूसरी गारंटी उन्होंने पहली नौकरी की गारंटी कही है। जैसे ही किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री आएगी या वो ग्रेजुएट हो जाएगा, उसको कोई ना कोई इस तरीके का मदद की जाएगी जिससे वो अपना रोजगार चला सके। उसकी नौकरी की गारंटी सरकार लेने के लिए आगे तत्पर है। तीसरा, उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा है कि हम पेपर लीक को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं आप लोगों के माध्यम से, अन्य रिसर्च से, कि 7 सालों में 70 से ज़्यादा पूरे देश में पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भरोसा सिस्टम से टूटा है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि हम ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे कि जो मेहनत कश हमारे नौजवान नवयुवतियां हैं उनके हकों में कोई डाका ना डाल सके, कोई हाकम सिंह दोबारा ना आ सके। तीसरा, गिग इकोनॉमी की बात उन्होंने की है। गिग का मतलब है कि चाहे आप देख लीजिए, जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, साथ में हमारे रेपिडो है, क्लाउड किचन है, या आपके जो अखबारों के बांटने वाले हॉकर्स हैं, इस तरह के अनेकों नौकरियां हैं जहां लोग काम करते हैं, लेकिन उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ना तो उनकी कोई पॉलिसी है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित इंश्योरेंस है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ना उनको कोई आने वाले भविष्य में जब वो बूढ़े हो जाते हैं, काम चले जाता है, उस समय उनको कोई सोशल सिक्योरिटी है, तो उसकी ओर को कांग्रेस की सरकार आते ही काम किया जाएगा। उनको भी सुरक्षित किया जाएगा, उनको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये बात कही गई है। 5वां, उन्होंने कहा कि युवा रोशनी, जिसमें 5,000 करोड़ का एक फंड खड़ा किया जाएगा, जिसमें नौजवानों को रोजगार के लिए पहले अवसर प्रदान करने के लिए, उनको मदद करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि छोटी छोटी जो हमारे उपक्रम है वो खड़े हो सकें और लोगों का रोजगार भी बढ़े, और भारत की जो इकोनॉमी है वो दोबारा से सर्कुलेशन में आए। और जो मंदी आई है इस समय पूरे बाजार में, और हमारी इकोनॉमी डूब रही है, रुपया कमज़ोर हुआ है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। हर पार्टी अपने अपने चुनावी गारंटियों के साथ अब मैदान में उतरेगी। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सोचना आपको है। लोकतंत्र में निर्णायक भूमिका जनता की होती है। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को आप फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।